हेलो स्टैंड यूनिट एंड मेजरमेंट एग्जाम्पल 2.9 चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल 2.9 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस की इक्वेशन दे रही है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और यहाँ पे वी का ये वैल्यू दे रखा है, यानी कि वी लिखा है आपका, ये वोल्टेज दे रखा है 100, और इस 100 के अंदर क्या है, कुछ एरर है, 5 का एरर है। हमेशा याद रखना कहीं पे भी अगर प्लस और माइनस लिखा है उसके सामने जो वैल्यू लिखी होती है ना, वो क्या होती है, आपकी एरर होती है। कहने का मतलब है ये आपका ये वोल्टेज की जो वैल्यू है ना, वो तो ये है 100, ये एवरेज वोल्टेज है, और वो ये भी कह रहा है कि इस एवरेज वोल्टेज के अंदर कुछ एरर है। ठीक है, 5 का एरर है। वैसे ये जो करंट है, एवरेज करंट तो आई है, लेकिन उसके अंदर कुछ एरर भी है, 0.2 का एरर है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। अब देखो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले जैसे यहाँ पे इक्वेशन दे रही है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये इक्वेशन दे रही है आपकी। अब देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे यहाँ पे v इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 लिखा है ना, तो ये जो v है, ये 100 है ना, ये एवरेज वोल्टेज है, तो इसे v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एरर होता है ना, इस एरर को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा, तो यहाँ पे v है तो यहाँ पे भी v लिख दीजिए, डेल्टा v मतलब ये डेल्टा v क्या कह रहा है, एरर इन वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज में जो एरर है। ठीक है, फिर आपका ये करंट दे रखा, करंट की वैल्यू दे रखी 10 प्लस माइनस 0.2, तो ये आई करंट है, तो इसे एवरेज करंट बोलते हैं, इसे आई से रिप्रेजेंट कीजिए, और इसे ये एरर है। ठीक है, तो एरर को क्या बोलेंगे आप, डेल्टा आई। ठीक है, डेल्टा मतलब एरर, एरर इन करंट, इसे डेल्टा आई बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जब भी ऐसे कोई इक्वेशन ना डिवाइड में दी होगी, जब देखो यहाँ पर डिवीजन हो रहा है ना, v अपॉन आई, या तो डिवाइड में दी हो या मल्टीप्लाइकेशन में दी हो, वहाँ पे एक रिलेशन होता है हमारे पास। वो रिलेशन ये होता है कि डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। अब ये डेल्टा v अपॉन वी क्या होता है, इसे बोलते हैं रिलेटिव एरर इन वोल्टेज। कभी भी डेल्टा, जैसे यहाँ पे अगर मैं ये डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी करता हूँ ना, तो ये आपका रिलेटिव एरर निकल जाता है। वोल्टेज के अंदर कितना रिलेटिव एरर है, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डेल्टा वी अपॉन वी कीजिए। करंट में कितना, करंट का कितना रिलेटिव एरर है वो आपको कैलकुलेट करना है तो डेल्टा आई अपॉन आई कीजिए। तो यहाँ पे जब भी इक्वेशन कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ आपस में डिवाइड हो रही होती है ना, तो उनमें एक रिलेशन होता है कि जो इसका रिलेटिव एरर होगा प्लस जो इसका रिलेटिव एरर होगा ना, इनका जो एडिशन होता है इसके रिलेटिव एरर के बराबर होता है, डेल्टा आर अपॉन आर के बराबर होता है। अब देखो मुझे क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। ये जो रिलेटिव एरर होता है, इसी में अगर मैं इंटू 100 कर दूं, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये परसेंटेज एरर इन आर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं, यहाँ अगर मैंने 100 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये बन गया आपका परसेंटेज एरर इन आई, ये बन गया आपका परसेंटेज एरर इन वोल्टेज, और ये बन गया आपका परसेंटेज एरर इन आर। ठीक है, तो यही मुझे कैलकुलेट करना है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। तो डेल्टा वी कितना है, 5 अपॉन वी, 5 अपॉन 100 इंटू 100, प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, डेल्टा आई कितना है 0.2, ये रहा, अपॉन 10 इंटू 100। ये देखिए कटा, ये कटा, तो जब भी हम ये परसेंट, मैं क्या निकाल रहा हूँ, परसेंटेज एरर इन वोल्टेज निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे परसेंट जरूर बना दीजिएगा। 0.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे परसेंट बनाइए, ये बन जाता है आपका 7%। तो ये डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 आ गया। इसी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 को क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर इन आर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इन आर इज इक्वल टू 7%। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।